हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 7वीं क्लास की विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 23 को हल करेंगे। इस वीडियो में हम जो आपका टॉपिक है प्राणियों में पोषण, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। आपका ये वीडियो 18 दिसंबर के लिए है। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। अब हम टॉपिक की तरफ चढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक है बच्चों, जो थीम है वो है प्राणियों में पोषण। तो इसके बारे में हम जानते हैं। एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसे आप समझ सकते हैं कि कैसे आप बहुत सारे इतिहास में आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो शोध हैं, बहुत सारे आविष्कार हैं, बहुत सारा ज्ञान जो है ऐसे ही कुछ न कुछ रोचक कहानियों से जुड़ा हुआ है और इस कारण से हमें मिला। तो पढ़ते हैं कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। अब 1822 में एक व्यक्ति थे एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उनको गोली लग गई, घायल हो गए। उनका वक्ष यानी क्षतिग्रस्त हो गया, आमाशय में भी उनके छिद्र हो गया। उन्हें विलियम ब्लूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। अब जो मार्टिन था, जिसके चेस्ट में गोली लग गई थी, आमाशय में भी गोली लग गई थी, छेद हो गया था, तो विलियम ब्लूमांट नामक एक सैनिक चिकित्सक, चूँकि वो सैनिक था तो उनके पास उसे ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन आमाशय के छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। जान बच गई, लेकिन आमाशय आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसमें जो छेद था वह नहीं भर सका। उसने क्या किया, पट्टी से वो जो छेद था उसको ढक दिया। ब्लूमांट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके आमाशय में छेद था तो आमाशय के अंदर दिख रहा था। तो ब्लूमांट ने उसे आमाशय के अंदर झांक करके देखा और उसने कुछ रोचक जो है प्रेक्षण किए, यानी ऑब्जर्वेशन किया कि आमाशय के अंदर क्या होता है। तो उसने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, यानी भोजन को मथ रहा है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है। आमाशय की जो भित्तियाँ होती हैं वहाँ से तरल एक स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, और उसने देखा कि जब आमाशय में भोजन पूरा पच जाता है तभी इसका जो क्षुद्रांत है वो खुलता है और यहाँ से भोजन वो आंत में चला जाता है। जब तक भोजन पचा नहीं होता तब तक क्षुद्रांत नहीं खुलता। तो यह कुछ रोचक प्रेक्षण जानकारी ब्लूमांट को तब मिली जब वह एलेक्सिस सेंट मार्टिन का इलाज कर रहा था। अब ये आपने जान लिया कि भोजन आमाशय में कैसे पचता है। तो वो एक तरल स्रावित होता है और वो भोजन को मथता है, भोजन पचता है, और जब भोजन पच जाता है तब क्षुद्रांत में जाता है। दस्त क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। दस्त वह स्थिति है जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। दस्त क्यों होती है? जब कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता बोलते हैं, या अपच के कारण होता है, जब खाना पच नहीं पाता। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अतिशय सामान्य स्थिति है। अब भारत में जो कि खाद्य विषाक्तता, पानी खराब होता है और इन सब के कारण यह बहुत ज़्यादा बच्चों में सामान्य प्रक्रिया है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा जब दस्त आती है तो यह कभी कभी जानलेवा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि जल की कमी और लवण की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु भी हो जाती है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति हो जाना है, यानी ज़्यादा दस्त होने से आपके अंदर से लवण और जल की कमी हो जाती है और फिर वो बहुत ही घातक हो जाता है कभी कभी। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। अगर कई बार दस्त आ रही है तो इसे टालना नहीं चाहिए, आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और जाने से पूर्व क्या होता है, रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। तो आप देखिए, जब भी लोगों को दस्त आती है तो लोगों को क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक घोल अथवा ORS दे देते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो पानी गर्मा के ठंडा कर लीजिए और उसमें 1 चुटकी नमक और चीनी घोल के उसे पिलाते रहिए, ताकि उसके अंदर पानी और लवण की कमी ना हो और जहाँ वो खतरनाक ना बने। अब नोट हम पढ़ लेते हैं
कि जलरूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण, इसे इंग्लिश में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। तो जब भी कई बार दस्त आए रोगी को, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कभी कभी ऐसी परेशानियां होती हैं, तो ORS का घोल हो या तो वो पिलाइए या तो गर्म पानी करिए, उसे ठंडा करके उसमें नमक और चीनी 1 चम्मच डाल के घोल के पिलाइए। तो बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट रही। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ORS का अन्य नाम क्या है? तो ORS का अन्य नाम है जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल उस स्थिति का नाम लिखे जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, तो दस्त बोलते हैं उसे। दस्त संक्रमण कैसे होता है? तो आप देखा जैसे क्या होता था, खाद्य विषाक्तता या अपच के कारण। खाद्य विषाक्तता या अपच के कारण, यहाँ देखिए लिखा है ना, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण। तो आपकी वर्कशीट में सारी चीज़ें लिखी, आप वहीं से इसको लिख सकते हैं। आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। अब देखिए, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज किसने की थी? विलियम ब्लूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने। घर पर जीवन रक्षक घोल का कैसे बनाया जा सकता है? तो पानी को क्या करना चाहिए? गर्म करके ठंडा करके उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक मिला के घोल करके घर पर ही जीवन रक्षक घोल बनाया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर जीवन रक्षक घोल बनाया जा सकता है। तो ये आज आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 थी, जिसे आपने पढ़ा और इसके प्रश्नों के उत्तर दिए। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।